अमीक जमई, अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो डर किस बात का? अगर आपके नेताओं ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो इनकम टैक्स छापेमारी करे, सीबीआई छापेमारी करे या ईडी छापेमारी करे, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप, ये कह रही है बीजेपी। गौरव, आपको याद होगा कि जब 17 में अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी तो उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी पर चाहे वो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे सीबीआई के, आपको मालूम है कि कितने जांच बिठाए गए थे सीबीआई के, ईडी के, पूरा देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ घुमा दी गई थी कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार 12-17 में हुआ था। लेकिन मैं आपसे गौरव जी पूछना चाहता हूं, इन 5 सालों में जो आरोप आदरणीय अखिलेश जी पे लगे, एक आरोप आप हमें बता दीजिए कि जो उन पे साबित हो। आखिर उनका दामन हम पहले दिन से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी जी के सामने प्रवक्ता बोल रहे हैं, फिर आएंगे आपके पास, का दामन आएंगे आपके पास, मौका मिलेगा। आदरणीय अखिलेश जी का दामन साफ था, लेकिन एक फॉर्मेट है, एक रवैया है। अब महाराष्ट्र में आपको याद है जब अजीत पवार जी ने इनको समर्थन दे दिया तो दुनिया का सबसे भ्रष्ट जो वो अजीत पवार थे वो सबसे ईमानदार हो गया। इनकी जांच एजेंसियों ने केस वापस ले लिए। क्या आपको वेस्ट बंगाल में याद नहीं है जब ममता दी ने, हमें क्या याद है, वो तो हमने अभी दिखा दिया। अमीक भाई मेरा सवाल सुनिए आप, मैं ये कह रहा हूं अभी आपने खुद बोल दिया कि 5 साल पहले अखिलेश यादव की तरफ सीबीआई का रुख मोड़ दिया था, 5 साल में क्या निकल कर आया। तो वही सवाल, वही तर्क यहां पर लागू करते हुए सवाल पूछ रहा हूं कि अगर इन्होंने अगर किसी गलत इरादे से सीबीआई का रुख आपके नेताओं की तरफ मोड़ दिया है और वो पाक साफ है, तो डर किस बात का? फिर क्यों आप इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, हमें डर नहीं है। सीबीआई हो, ईडी हो या ये जो भी संस्थान है ना, ये 70 साल में बहुत मेहनत से बने। जिस तरह से बीजेपी इनको गठबंधन का हिस्सा बना रही है, हम डर नहीं रहे हैं। कल अमित शाह जी की जब रैली फेल हो गई, निषाद समाज से उन्होंने वादा किया था कि आरक्षण देंगे, आरक्षण के ऐलान नहीं हुआ। निषाद समाज के मुखिया क्या बोल रहे हैं? पूरा उत्तर प्रदेश के कमजोर तबकों को यह समझ में आ रहा है कि बीजेपी का जहाज डूब रहा है, इसलिए इन्होंने आईटी, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ। ठीक है, मैं जरा बीएसपी को भी लाता हूं इस डिबेट में, कांग्रेस को भी लाता हूं, फिर शहजाद आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है आपके 3 विरोधी बैठे हैं, आपको ज्यादा मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक एक कमेंट सबका हो जाए। मैं जरा धर्मवीर जी के पास आना चाहता हूं। धर्मवीर जी, आपके नेता भी यही कह रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा की भी हमने बाइट सुनी, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आप भी यही मानते हैं? गौरव भाई, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा था कि वो इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब सीएम थी तब पूर्व में कांग्रेस ने भी इस तरीके के हथगंडे अपनाए थे और बीजेपी ने भी अपनाए थे, चाहे वो ताज कॉरिडोर हो, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति का मामला हो। लेकिन जब जांच हुई तो रिजल्ट जो है सबके सामने आ गया कि कोई इस तरीके का मामला बनता ही नहीं था। तो चुनाव जब आते हैं तो इस तरीके की ये जो सरकारें, केंद्र सरकार और होती हैं, ये इसका बेजा इस्तेमाल करती हैं। और जो जनता ने कांग्रेस का हाल किया, वही हाल जनता उत्तर प्रदेश में इस बीजेपी का हाल करने वाली है। इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन फिर मुझे ये बताइए धर्मवीर जी, जनता बीजेपी का हाल करने वाली है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका हाल इस चुनाव में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है? और मैं वो बज़ के तौर पे बात कर रहा हूं। देखिए अभी इलेक्शन होगा, चुनाव में जनता वोट देगी, नतीजे बता देंगे कि किसका हाल कितना अच्छा है। लेकिन मायावती, आपकी पार्टी ना तो कहीं प्रचार में दिख रहे हैं, ना कहीं बज़ में दिख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ये एक दो तरफा मुकाबला दिख रहा है, आमने सामने का। ऐसा क्यों लग रहा है? गौरव जी, आप क्या कोई मतलब कोई ज्योतिष का काम भी करते हैं क्या, या आप गोदी मीडिया के आदमी हैं? मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर सवाल पूछना गोदी मीडिया है तो सवाल पूछेंगे। मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की, मैं पूछ रहा हूं धर्मवीर जी, आप लड़ाई में कहां हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बोलिए। मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब पूरा नहीं हुआ, आपने दूसरा क्वेश्चन कर दिया। सर, अब आप बीजेपी के सर प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, टाइम कम होता है टीवी में, ये सब अनर्गल आरोप एक दूसरे पर हम लगाएंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। आइए अपने मुद्दे पर आइए। मुझे आप बोलने का मौका नहीं देंगे, मुझे पता है आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, आप मुझे बोलने दीजिए। जो हाल कांग्रेस का किया वही हाल बीजेपी का होने वाला है। इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। और ये समाजवादी पार्टी क्यों घबराई हुई है? अगर इनके नेता पाक साफ हैं तो कोई भी जांच करा लीजिए। ये बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये सब मिले हुए हैं
और आप अभी कह रहे थे कि हम कहाँ हैं। अच्छा ठीक है, मुझे जरा 5 नाम गिनवा दीजिए पिछले 1 महीने में मायावती जी ने वो कौन सी सीटें हैं जहां पर रैलियां की हैं। ठीक है, मायावती जी बहुत मेहनत कर रही हैं, नहीं दिखा पा रहे हम लोग। आप बता दीजिए कहां का मायावती जी की रैलियां होंगी, आप ये बता दीजिए। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना। बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने मंडलवाइज 5 रैलियों को संबोधित किया। 75 जनपदों में हम प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन समाप्त करके आदरणीय बहन जी ने उसका समापन किया। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर 10 लाख लोगों की रैली की, जो अपने संसाधनों से पहुंचे थे। अच्छा चलिए ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।